कहते हैं किसी को धोखा देना आसान नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने इसी काम को अपनी कला बना लिया हो तो जी हाँ, एक ऐसा ठग जिसने अपनी ठगी को ही अपनी कला बना लिया था। एक ऐसा दौर था जिसने अपनी इस कला से पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर वो एक बार अपना किसी का सिग्नेचर देख ले तो हूबहू वैसा ही सिग्नेचर वो कर देता था। हम बात कर रहे हैं नटवर लाल की। जी हाँ, नटवर लाल नाम तो आपने ये सुना ही होगा। साल 1912 में बिहार के एक छोटे से गांव में जन्म होता है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का। स्टार्टिंग से ही लोग कहते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी कला थी कि अगर वो किसी का सिग्नेचर एक बार देख लेता था तो 2 कॉपी सेम टू सेम वैसा ही सिग्नेचर करके उस इंसान के आगे रख देता था कि कोई इंसान अपने सिग्नेचर और उस सिग्नेचर में फर्क तक नहीं पहचान पाता था। इसने अपनी ठगी की जो सबसे पहली शुरुआत की रेलवे की एक छोटी सी नौकरी से, जहां पे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपना शिकार बनाता था और इसी तरह अपनी इसी कला से उनसे खूब पैसा लूटता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसकी इस ठगी की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने ताजमहल तक बेच दिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। उसने अपनी इसी कला के अंदर इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी कि भाई उसने ताजमहल तक बेच दिया। इसकी जो पूरी कहानी है, उसने एक अपना सरकारी अफसर बताकर खुद को और बाहर से विदेशी लोग जो ताजमहल देखने आए हुए थे, तो सरकारी कागजों की एक ऐसी कॉपी बनाई जिसमें कोई भी फर्क नहीं बता सकता था और उस कॉपी से उसने वो ताजमहल उन पर्यटकों को बेच डाला। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसने ताजमहल को इसी तरह बेचा। वो यहीं पे नहीं रुका, उसने उसके बाद बेचा हमारे संसद भवन को। संसद भवन बेचने के बाद उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसको ये लगने लगा था कि अब मैं इस कला में बहुत ही हुनरबाज हो चुका हूँ और उसने अगली कोशिश की राष्ट्रपति भवन बेचने की। जी हाँ, अपनी प्लानिंग में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब हो गया था, लेकिन आखिरकार कौन कब तक बच सकता है। जब उसने राष्ट्रपति भवन बेचने की कोशिश की, उस टाइम वो पकड़ा गया। वो साल था 1996 का, जब उसे भाई पुलिस ने पकड़ लिया धर दबोचा राष्ट्रपति भवन बेचते समय। जब उसे पुलिस ने पकड़ा, उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, लेकिन नटवर लाल तो नटवर लाल था, जो धोखा देने में भाई सबसे माहिर था। वो पुलिस कस्टडी से भी इस तरीके से गायब हो गया जिस तरीके से जादूगर अपनी टोकरी में से कबूतर को गायब कर देता है। किसी को भनक तक नहीं लग पाई कि नटवर लाल कहाँ गया। इतनी हाई सिक्योरिटी में उसे रखा गया था, फिर भी वो एकदम जादू की तरह गायब हो गया वहां से। उसके बाद लोगों का कहना है कि उसे वहीं पर मार दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है 2007 में भी उसे कुछ लोगों ने देखा है। लेकिन जैसा कि अगर देखा जाए तो 1996 में ही उसकी उम्र 84 साल हो चुकी थी, तो 2007 में आखिर कोई उसे कैसे देख सकता है। खैर, इस चीज के ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते, बट आप सोच सकते हैं कोई इंसान कितना बड़ा ठग हो सकता है। और इसके बाद सवाल पैदा होता है, क्या वो कोई ठग था या एक जीनियस जो किसी के भी सिग्नेचर की कॉपी सिर्फ एक बार में करके रख सकता था और जिस इंसान का सिग्नेचर होता था वो भी उसमें फर्क नहीं ढूंढ पाता था। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि द रियल टॉक पे हम बात करते हैं मिस्ट्रीज की, हिस्ट्रीज की और मैथोलॉजी की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे एकदम शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।